पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिसार एयरपोर्ट में सफल लैंडिंग और उड़ान, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ले रहे पल पल का अपडेट। 14 अप्रैल को पीएम मोदी हवाई सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। मौसम में बदलाव होना शुरू हुआ, पड़ने वाली है उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी का प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो जाएं। नारनौल में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। हांसी पहुंचे नई दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक। हांसी के नागरिक अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। अंबाला में नकली इंस्पेक्टर बनकर लोगों के साथ की जा रही थी ठगी। मुकदमे से नाम निकलवाने के एवज में हजारों वसूले जा रहे थे। पुलिस ने किया युवक को गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट से 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इसी तैयारी के तहत आज अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के एटीआर विमान ने ट्रायल के रूप में दिल्ली से उड़ान भरकर हिसार एयरपोर्ट के रनवे पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और इसके बाद दिल्ली वापसी के लिए उड़ान भरी। आपको बता दें कि पिछले 7 वर्षों से चल रहे इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल की तत्परता से नई सरकार में गति मिली है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पदभार ग्रहण करने के दिन ही सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि वो नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों से मिलकर लंबित विषयों पर तेजी से काम करेंगे। तो कुछ ही दिनों में लगातार बैठकों के माध्यम से हिसार एयरपोर्ट की सभी बाधाएं दूर की गई और इस महीने एयरपोर्ट को डीजीसीए द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ। देश में मौसम में बदलाव होना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के द्वारा उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में अब गर्मी का एहसास होने लगा है। मार्च के महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी जो है वो पड़ना शुरू हो चुका है। दक्षिण भारत में तापमान रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहा है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीट वेव यानी लू के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। भारत के लिए साल 2024 सबसे ज्यादा गर्म सालों में से एक रहा था। पिछले साल देश में 554 दिन हीट वेव का असर रहा था। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5-6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के ऐसे कई दौर आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ये जानकारी नहीं दी है कि इस साल हीट वेव का असर कितने दिन रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। ऐसे में पारा सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा रह सकता है। देखिए, जहाँ तक मैक्सिमम का बात है तो मैक्सिमम जो है वो रीजन के अनुसार है। जैसे पंजाब के कुछ रीजन्स में, जैसे मेनली साउदर्न रीजन्स में, जैसे भटिंडा हो गया, फजीलका हो गया, यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है 47 डिग्री तक पहुँच चुका है। उसी तरीके से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी कुछ साउथ पार्ट में या फिर वेस्ट पार्ट में, जैसे सिरसा हो गया, हिसार हो गया या फिर आपको महेंद्रगढ़ हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर करीब 47 डिग्री के करीब पहुँच चुका है। मतलब ये पार्ट आपको ज्यादा सेंसिटिव है। अदरवाइज अदर रीजन्स की भी बात करें तो टेम्परेचर जो है 43 से 45 डिग्री के बीच है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगले 4-5 दिनों तक भी ये इसी रेंज में रहने वाला है। कहीं कहीं आपको इस रेंज में 46 तक भी आपको पहुंच सकता है। जहां तक आप न्यूनतम की बात करें तो कुछ एक पर्स में आपको न्यूनतम भी है काफी बढ़ चुका है। न्यूनतम जो टेम्परेचर है आपको 26 से लेकर 32 डिग्री तक आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो वार्म नाइट के केसेस भी आपको अभी बहुत जगह हो सकते हैं। आपको बता दें कि मैदानी, पहाड़ी और तटीय इलाकों के लिए हीट वेव की स्थिति तय करने का आधार अलग अलग होता है।
किसी दिन हीट वेव का असर तब माना जाता है जब उस दिनों के मौसम का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हो। पहाड़ी इलाका अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर हो तब, तटीय इलाका अधिकतम तापमान 37 डिग्री से ऊपर हो तब, और मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो तब हीट वेव माना जाता है। अगर तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा बढ़ जाए तो उसे गंभीर हीट वेव माना जाता है। आईएमडी ने इस साल देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव के दिन बढ़ने की वजह अल नीनो परिस्थितियां हैं। प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने से अल नीनो परिस्थितियां बनती हैं। इससे भारत में बारिश में कमी आती है और गर्मी का असर तेज आता है। इस साल अल नीनो का सबसे खराब दौर 2.5 महीने तक चलेगा, जो जून में खत्म होगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी इसकी एक बड़ी वजह होती है। इसके चलते लू ज्यादा दिनों तक चलती है, जिससे हीट वेव की तीव्रता और अवधि दोनों बढ़ जाती है। मौसम विभाग की माने तो देश के 8 राज्यों का तापमान अभी 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। मार्च से ही कई राज्यों में हीट वेव जैसी स्थितियां बनने लगी हैं। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में गर्मी और बढ़ सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। हालांकि उत्तरी पश्चिमी हवाओं यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगर बारिश या बर्फबारी हुई तो तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले कुछ दिन हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम सूखा और धूल भरा रहेगा। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। नारनौल के रेवाड़ी रोड स्थित कैलाश नगर में एक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग जाने से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर जैसे तैसे काबू पाया। जानकारी के अनुसार नारनौल के रेवाड़ी रोड स्थित कैलाश नगर में कूलर बनाने की एक फैक्ट्री है, जहां पर आज सुबह लगभग 10:30 बजे आग लग गई। तो आग लगने की सूचना दमकल विभाग को नारनौल नगर परिषद के चेयरपर्सन कमलेश सैनी के बेटे ने दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। तो आग बुझाने पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके पास जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, तुरंत दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग के कर्मचारियों के अनुसार आग लगने से लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। सर, हमारे पास चेयरपर्सन के बेटे हिमांशु का लगभग 10:30 के बाद ही मैसेज आया है। तुरंत मैसेज आते ही हमने हमारी 2 फायर गाड़ियां वहां से निकाल दी। सुभाष नगर में ये कूलर की फैक्ट्री में आग थी, जो कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। यहाँ पर आग से लगभग 2-3 लाख का या लगभग 5 लाख के करीब का नुकसान बताया जा रहा है। और आग पे फायर गाड़ियों ने और यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। आग पे काबू पाने में तो लगभग 20-25 मिनट लगी है। यहाँ के स्थानीय लोग भी थे, टैंक भी आ गए, हमारी 2 फायर गाड़ियां भी थी, तो यहाँ आधे घंटे या 20-25 मिनट में आग पर काबू पा लिया। हांसी में नई दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक बालकृष्ण गोयल ने हांसी के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हिसार नागरिक अस्पताल से डॉक्टर सुभाष खतरेजा और आदमपुर से नायब तहसीलदार अजय कुमार भी मौजूद थे। तो वहीं साथ ही हांसी और हिसार की पुलिस की टीम भी मौजूद रही। सूचना मिलते ही अस्पताल के एसएमओ सहित पूरा स्टाफ मौके पर पहुंच गया। निरीक्षण के दौरान बालकृष्ण गोयल ने इमरजेंसी वार्ड, रजिस्ट्रेशन काउंटर, फायर सिलेंडर, सूचना बॉक्स और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का जायजा लिया और इसके बाद अस्पताल के एसएमओ कार्यालय में करीब 1 घंटे तक स्टाफ के साथ बैठक कर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से मेरा 6 दिवसीय हरियाणा का दौरा है, जिसमें मुझे गुड़गांव, हिसार, सिरसा और अंबाला जिलों को देखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है मुख्य रूप से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके ये देखता है कि किसी प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो आज मेरा उसी क्रम में हांसी के सब डिवीज़न हॉस्पिटल में आना हुआ। तो यहाँ पे मैंने देखा चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितनी संख्या का हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए और एसटीएच जो है वो शायद उससे छोटा है, 50 बेडेड है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से हमें एक बड़ा अस्पताल मिलना चाहिए। बहादुरगढ़ शहर में बेसहारा गौवंश अब लोगों के लिए बड़ा संकट बनते जा रहे हैं। शहर की हर सड़क और हर गली में बेसहारा गौवंश घूमते रहते हैं, जो कभी कभार गुस्से में आकर राहगीरों को भी कुचल देते हैं।
ऐसी घटना एक सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आई है, जिसमें गली से गुजर रहे एक शख्स को बेसहारा गौवंश पूरे गुस्से में कुचल रहा है। आसपास के लोग उसे बचाते हुए नजर भी आ रहे हैं, तो पानी डालते हैं, लाठी से भगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन गुस्साया गौवंश उस व्यक्ति को कुचलता ही रहता है। गौवंश की टक्कर और गुस्से से ये व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये फुटेज शहर के महावीर मंदिर के पास का है। यहाँ पर रोज डेली एक्सीडेंट होता है, किसी ने कोई सैनिक डाल जाता है, ये खाते खाते लड़ पड़ा, किसी की बाइक में लग जाए, किसी गाड़ी में लग जाए, कभी कभी आदमियों को यही कूड़ा डालते हैं। वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो दिखा देता हूँ। क्या कहते हैं अधिकारियों को, कहा गया? कई बार रिपोर्ट में भी निकलवा लिया, अधिकारियों को भी दे के आए हैं, एसडीएम साहब को पीछे दे के आए थे 2 साल पहले। बाकी ये नंदी साड़ा बनी है, कुछ आवारा घूम रहे हैं यहाँ पे। फिर भी क्या मांग है? ये जो डेयरी वाले हैं, इधर 3-4 डेयरी हैं, उनकी गायें छोड़ देते हैं, सुबह छोड़ देते, शाम को ले जाते। लोग समझते हैं कि आवारा पशु है, आवारा समझ के सैनी डालते हैं। सैनी वालों को बोलते हैं कि भाई आप मत डालो, लड़ने लग जाते हैं, तुम्हें क्या मतलब है, फलाना झगड़ा, डिवाइडर के बीच में डाल देते हैं रोड के। सैनी बोलते हैं भाई हमारी दुकानों के सामने मत डालो, बोला तुम्हारी थोड़ी है, पूरी सरकार की है, हम कहीं भी डाल लें। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में एक ऐसा मंदिर भी है जहां महिलाओं की एंट्री जो है वो बैन है? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिहोवा में ये मंदिर है। भगवान महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय का ये मंदिर है, जहां पर महिलाओं की एंट्री बैन है। इस मंदिर में सिर्फ पुरुष ही जाते हैं। कार्तिक मंदिर के मुख्य पुजारी राज तिलक गोस्वामी ने इसके बारे में जानकारी दी है, जरा देखिए क्या कुछ कहा। हमारे पेहवा में कार्तिका मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे महिला का वर्जित है, क्योंकि जब परिक्रमा करने के लिए गणेश जी और कार्तिकेय जी पूरे तीनों लोकों का घूमने के लिए गए थे, उस समय माता पार्वती जी ने गणेश जी को कहा था कि आपके पिता ही तीनों लोक के मालिक हैं, तो आप इसका चक्कर काट लो। तो उन्होंने उसके चक्कर काट लिए थे। कार्तिकेय महाराज जब पूरा चक्कर काट के आए थे, तो गणेश जी प्रथम पूजनीय जब भी बनाए गए थे, तो उस समय उसने कहा था कि माता जी ने जन्म दिया है, दे दिया है, तो उस समय उन्होंने अपना ही पूरी अपनी जो ये मास था सारा उस टाइम उतार दिया था। और उसलिए हमारे जितने भी जो पुजारी हैं उनके ऊपर जो है वो सरसों का तेल इसलिए डालते हैं, और महिलाओं का वहाँ वर्जित है, महिला वहाँ नहीं जाती हैं। ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पे अगर कोई महिला जाती है तो वो विधवा हो जाती है, बांझ हो जाती है, इसलिए मतलब कि वहाँ पर महिला का वर्जित है। तो यहाँ पूजा अर्चना होती है, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। जितने भी पूरे भारतवर्ष से क्या पूरे विश्व से जो श्रद्धालु पेहवा में गति कराने के लिए कोई भी आता है, वहाँ पे वो कार्तिक मंदिर में जरूर जाता है, माथा टेक के जाता है और अपना वो मांग के जाता है, अपनी दुआ और उनकी दुआ। किसी ना किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको ठगा जाता है। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है अंबाला में, जहां नकली इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी की जा रही थी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जरा देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अंबाला के मुलाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे नकली पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, जो खुद को कभी एक्साइज तो कभी पुलिस का इंस्पेक्टर बताकर लोगों पर दबाव डाला करता था और उनसे मोटे पैसे वसूलता था। मुलाना थाने में दर्ज एक मामले में इसी आरोपी युवक ने एक पार्टी पर दबाव बनाया और मुकदमे से नाम निकलवाने के एवज में मामले के आरोपियों से हजारों की नकदी वसूल ली। मुलाना थाना प्रभारी बलकार सिंह को जैसे ही इसकी खबर मिली, उन्होंने तुरंत आरोपी युवक यानी नकली इंस्पेक्टर के लिए जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी युवक को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उससे पुलिस के नकली आई कार्ड के साथ साथ अन्य चीजें भी बरामद की जा सके। पुलिस की माने तो आरोपी युवक पहले टाटा मोटर्स में बतौर मैनेजर काम करता था। देखिए, ऐसा है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि प्रेमचंद राजकुमार का लड़का है जो नोनी का रहने वाला है, ये नकली इंस्पेक्टर व नकली एक्साइज इंस्पेक्टर बनके लोगों से दबाव डालकर पैसे ऐंठता है। हमारे पास कल एक कंप्लेंट आई थी कि इसने किसी आदमी से किसी केस में नाम निकलवाने के नाम से पैसे ऐंठे हैं, दबाव बना के पैसे लिए हैं। उसने जैसे हमारे को कंप्लेंट दी, मुकदमा दर्ज करके हमने फील्ड लगा के इसको अरेस्ट कर लिया। कितने पैसे से? इसने उससे 40,000 रुपये लिए हैं और 50,000 रुपये मांगे थे, 10,000 रुपये और मांग रहा था। और इसके अलावा ये अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर भी कहता है, लेकिन ये जांच का विषय है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसकी अरेस्ट करके आज इसको माननीय अदालत में पेश करके
इसका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लेने के बाद हम ये सर्च करेंगे कि जो इसके पास आई कार्ड है पुलिस का वो बरामद करने हैं, प्लस हमने पैसे भी बरामद करने हैं। सर कैसे, कहाँ से आपने इनको गिरफ्तार किया? इसको हमने दुसड़का से गिरफ्तार किया। पेशे से क्या करते हैं? वैसे तो अब तो फिलहाल तो कोई काम नहीं है, लेकिन पिछोकड़ जो इसका है, पहले ये टाटा मोटर में मैनेजर का काम करता था। ये अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन में हम ये पता करेंगे कि इसने कहाँ से किस किस के और दबाव में बना के पैसे लिए हैं, वो सारा इन्वेस्टिगेशन मैटर है। और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे कोई बात सामने आएगी आपको बता दी जाएगी। कितने दिन की रिमांड की? कम से कम 2 दिन की रिमांड करेंगे। फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान इसके द्वारा की गई अन्य कई वारदातों के बारे में भी जानकारी मिलने की पूरी संभावना पुलिस ने जताई है। अम्बाला से कृष्णबाली के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।